और एवरीवन सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सभी के लिए उस पवित्र और सामर्थ्य वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता। आइए मैं आप सभी के लिए उस वचन को पढ़ती हूँ। महंगा है वचन पर न चलना। जैसे कि पवित्र बाइबल योना 1:3 में लिखा है, परंतु योना यहोवा के सन्मुख से तरशीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरशीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ होकर यहोवा के सम्मुख से तरशीश को चला जाए। आमीन। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि जिसने परमेश्वर के वचन को नहीं माना, चाहे वो बाइबल में से हो चाहे संसारिक रीति से, हम देखते हैं कि उन पर बहुत सी विपत्तियां आई, बहुत से संकट आए, यानी उनको महंगा पड़ा परमेश्वर के वचन पर न चलना। और बाइबल में जब हम योना नबी के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर ने उससे कहा कि उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। लेकिन योना ने परमेश्वर की बात को न माना और वह नीनवे की जगह तरशीश नगर को चला गया। जिस जगह में वो बैठकर तरशीश जा रहा था तो अचानक समुंदर के बीच में उस पर एक बड़ी मुसीबत आई, और जब जहाज में बैठे लोग डर गए तो उन्होंने चिट्ठी डाली कि मैं मुसीबत उन पर किसकी वजह से आई है। तो चिट्ठी योना के नाम पर निकली तो योना ने उसको कहा कि मुझे उठाकर समुंदर में फेंक दो तो यह तूफान शांत हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ, और समुंदर में गिरते ही योना को मछलियों के पेट में चला गया और 3 दिन रात तक पेट में ही पड़ा रहा। फिर उसने समुंदर में मछली के पेट में ही परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर मुझे यहाँ से निकाल। तब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और 3 दिन और रात के बाद योना मछली के पेट से जिंदा बाहर आया और फिर वो नीनवे के लोगों को प्रचार करने गया। मेरे प्रियो, अगर योना ने पहले ही परमेश्वर की बात मान ली होती, जब परमेश्वर में उसे नीनवे जाने को कहा था, तो वो इतनी बड़ी मुसीबत में न फंसता। योना नबी को महंगा पड़ा अगर वह परमेश्वर की बात को न मानना। और उसी तरह आज बहुत सारे लोग ऐसे ही कर रहे हैं। अगर परमेश्वर के दास ने उन्हें कहा है कि यह पाप न करना, कोई भविष्यवाणी की है, तो कोई लोग इन बातों को अनसुना कर देते हैं। और फिर जब उन पर कोई भारी मुसीबत बढ़ती है तो वह सोचते हैं कि काश हम पहले से ही परमेश्वर की बात को मान लेते, क्योंकि परमेश्वर का दास परमेश्वर के वचन से ही आपसे बात करता है। मेरे प्रियो, आप बाइबल में पढ़ें कि जिसने भी परमेश्वर की आज्ञा को माना, उसके वचन के अनुसार किया, वह आशीषित हुआ और परमेश्वर ने उसे ऊंचा भी किया। जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि तेरा वंश आकाश के तारों के समान होगा, तो अब्राहम ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि नहीं परमेश्वर, मैं तो बूढ़ा हूँ, मेरे कैसे कोई संतान उत्पन्न हो सकती है। लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर की बात को माना और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता गया, तो परमेश्वर ने उसे आशीषित किया और उसका नाम ऊंचा किया। जब आप परमेश्वर का वचन नहीं मानते और परमेश्वर ने जो दास आपके लिए ठहराया है उसको नहीं सुनते, तो आप भारी मुसीबत में पड़ते हैं। और इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भारी मुसीबत में न पड़ें, परमेश्वर की आज्ञा को मानो। परमेश्वर अपने दास के द्वारा
आपसे कह रहा है उसको मानो। जब आप ऐसा करो तब परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करेगा और परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आमीन। और ये अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद करती हूँ। और पिता परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं परमेश्वर, आप जो कुछ भी मुझसे अपने दास के द्वारा कहेंगे, मैं उसे सुनूंगी और उस पर चलूंगी, कभी भी इनकार नहीं करूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको आशीषित करे।